हम लोग जो हैं डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज़ करते हैं ये तो आप सब भी जानते ही होंगे। इनफैक्ट अभी जो आप मोबाइल चला रहे हो ना वो भी इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस में ही चला रहे हो, मतलब उसको चार्ज करते हो इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ का पार्ट है। तो आज की इस वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही समझने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भाई किस चैप्टर का पार्ट है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे इसके चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जो कि क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसके बारे में समझेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो को कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज मतलब होता क्या है कि आप अगर पढ़ोगे तो जब कोई मान लो कोई चीज़ का टुकड़ा है, मान लो पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर को कितने छोटे टुकड़े में आप काट सकते हो? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े में कितने छोटे छोटे टुकड़े में बांट सकते हो? इतना छोटे। तो ये भी सबसे छोटा टुकड़ा नहीं होता है। इसको सबसे छोटा टुकड़ा में जो बांट देते हैं उसे बोलते हैं एटम। मतलब कि इसको ना आप बांट ही नहीं सकते हो। छोटा टुकड़ा मतलब आप आड़ी पत्ती से काटने वाला जो छोटा टुकड़ा उससे भी कई लाख गुना छोटा होता है ये, ऐसे आप काट ही नहीं सकते हो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मतलब कोई पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। हिंदी में परमाणु बोलते हैं। ये जो एटम है इस एटम का कुछ शेप ऐसा होता है, इसका मतलब कुछ इसका शेप कुछ इस तरह का होता है। ये जो होता है ना ये बीच में, इसे बोलते हैं सेल, सॉरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियस, है ना। और इसके चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन नाम का एक मतलब कि आदमी है मतलब आदमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक मतलब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर काटता है। और इसके बीच में प्रोटॉन होता है। ये सब चीज़ एक्चुअल में आपके लेवल की नहीं है, लेकिन अगर कोई सर या फिर अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो, जस्ट आप एज योर विश। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर काटता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ये ना इसको अट्रैक्ट करता है, क्या करता है? खींचने की कोशिश करता है। अगर सोचो कि अब बहुत सारे एटम है, बहुत सारे क्या है? एटम है, उससे हम इलेक्ट्रॉन को खींच लिए, क्या कर लिए? खींच लिए। और दूसरे जगह पे मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर दिए? उस सभी इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव वाला यहाँ पे आएगा तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और निगेटिव हट जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला बचेगा, तो इस पर टोटल पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव सभी को उठाकर हम क्या कर दिए? सभी एटम से यहाँ ला दिए और पॉजिटिव यहाँ छोड़ दिए। अब जो है ये जो निगेटिव है, इस निगेटिव पॉजिटिव इसके पास आना चाहेगा, इस सिस्टम के पास। कैसे आएगा भाई? उड़ के थोड़ी ना आएगा, तो इसको कोई ना कोई रास्ता चाहिए। जब इसमें हम वायर कनेक्ट कर देते हैं, तार, मतलब इसका रास्ता क्या है? वायर, तार है। तार के थ्रू ये क्या करता है? अपने यहाँ से क्या करता है? वहाँ चला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, यही इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जब यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, मतलब जब इसको तार से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाता है? यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो यहीं इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। और ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों एनर्जी है भाई? क्योंकि इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में क्लास 6 बहुत ही मतलब कि इसमें ये सब चीज़ें मतलब समझाना भी सही नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि आखिर कैसे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी और पावर दैट इज यूज टू रन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? एनर्जी और पावर क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है ना। इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फैन, लाइव वाटर पम्प्स, ये सब क्या होता है? ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, हम लोग डेली लाइफ में देखते ही हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो एक्सेट्रा, मतलब इस टाइप के मतलब की चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं। आखिर अब तो क्वेश्चन आता है इससे हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी मिलती कहाँ से हमको? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लिए कि फ्लो ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी से हम ये लोग सब चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला है पवन चक्की, विंड, मतलब कि विंड मिल जिसे बोलते हैं। पवन चक्की से भी क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी मिलती है। यहाँ पे आपको मतलब कि बैटरी से क्या होता है? मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। पावर स्टेशन से मिलती है, मतलब जहाँ पे डैम होती है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में जनरेट की जाती है और तब उसको स्टोर की जाती है। स्टोर करने के लिए बैटरी वगैरह सब होती है। ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ये लोग प्रोड्यूस करते हैं और बैटरी में आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो।
क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसे हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, आखिर ये होती क्या है। अब इलेक्ट्रिक सेल के बारे में अगर डिफिनेशन देंगे तो एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कैपेबल टू रन अ स्मॉलर अप्लायंसेस लाइक टॉर्च, क्लॉक, कैमरा, रेडियो एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, तो ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसके द्वारा छोटे छोटे अप्लायंसेस जो होते हैं वो चलते हैं, जैसे कि टॉर्च हो गया, घड़ी हो गया, कैमरा हो गया, ये सब छोटे छोटे अप्लायंसेस हैं, ये बैटरी से चल जाती है ना। अब आपको क्वेश्चन होगा सर इन्वर्टर क्या है, तो उसके वो उतना मतलब वो भी एक बैटरी ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। इन्वर्टर भी बैटरी पे ही चलता है, तो सर ये कैसे हो जाता है देखेंगे आगे। लेकिन ये सब जो मतलब कि ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो बैटरा होता है एक्चुअल में, उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी उतना आगे हम लोग नहीं देखना है, बस हम लोग इस सेल के बारे में बात करेंगे अभी। तो ये जो सेल होते हैं ये छोटे छोटे अप्लायंसेस को यूज़ कराने में हेल्पफुल होता है, जिसे हम लोग टॉर्च, क्लॉक, कैमरा इस में हम लोग यूज़ करते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के पास क्या होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल, है ना। एक क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल, आप अगर बैटरी को आप अच्छे से देखोगे तो आपको बैटरी में ये दिखाई देगा, मतलब ये बैटरी के ऊपर में एक टिप टाइप से होता है, जिसे मेटल कैप से बना होता है, उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। और नीचे ना मेटल डिस्क होता है, मतलब कि एक इस तरह से मतलब प्लेट टाइप से नीचे होता है, जिसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसके बारे में है। पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैज मेटल कैप, नेगेटिव साइड हैज अ फ्लैट मेटल डिस्क। मतलब कि पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी क्या होता है, मेटल कैप होता है, और नीचे जो नेगेटिव साइड होता है उसे क्या होता है, मेटल डिस्क होता है। केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड द सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटल इंटरनल रिएक्शंस। वंस केमिकल्स आर यूज्ड अ बैटरी लूज इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब कि आपको केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स जब रिएक्शन करता है ना बैटरी के अंदर में, तो केमिकल जब इसके अंदर में रिएक्शन करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। इसके और भी जैसे कि हमारा फ़ोन का सेल होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि वो केमिकल से नहीं बन के, वो रिचार्जेबल बैटरी होती है ना। टाइप्स ऑफ बैटरी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रिचार्जेबल, अलग अलग टाइप्स की बैटरी भी होती है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और आप आई होप ये जो है ना आपको 11th में पढ़ना है कि कैसे बनाई जाती है, कौन सा ये क्या जाता है। मैं थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में बताऊं तो जैसे कि मान लो ये क्या है, आपका सेल है, ऐसे होता है सेल, मान लेते हैं ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है निगेटिव टर्मिनल। अब देखो कि मैंने जब पीछे बताया था पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, होता कुछ यूँ है, इसके बीच में ना एक इंसुलेटर होता है। अगर मैं एक मतलब कि एक देसी भाषा में, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब होता ऐसे ही लेकिन ऐसे नहीं होता, मतलब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज होता है। इमेजिन करो कि बीच से बैटरी में कट रहा है, मतलब कि बीच से बैटरी इतना इधर का कनेक्टेड है ना इधर का कनेक्टेड है। होता कुछ यूँ है, इस यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाता है। अब खींच कैसे लेता है, पकड़ के खींचता नहीं है वो लोग, इलेक्ट्रॉन आप देख भी नहीं सकते हो, ऐसे समझ जाओ। लेकिन इसको क्या करता है, खींच लेते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, अलग अलग चीज़ें से, है ना। उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच के ना इसको दे देता है, क्या दे देता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटॉन पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, निगेटिव। अब ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने के लिए क्या करेगा, चाहेगा। तो जब हम कोई चीज़ एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसमें तार लगा देते हैं, तो इस तार के थ्रू क्या हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे पास हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब पास हो जाता है ना, तो इसी रास्ते में हम क्या करते हैं, बल्ब लगा देते हैं। तो जैसे कि मान लो थोड़ा सा कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हम क्या किए, बल्ब यूज कर, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ निगेटिव टर्मिनल है, इसको ऐसे बना दो बैटरी। अब ये बैटरी से क्या किया आप, बल्ब यूज किए। तो बल्ब यूज करोगे तो यहाँ पे आप मान लो कि हम बल्ब यूज किए, ठीक है, बल्ब में 2 तार होते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जब यूज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोड्यूस होता है, मतलब बल्ब से पास होता है तब यहाँ से। तो बल्ब में एक ऐसा मतलब टेक्निक यूज की जाती है, जैसे ही इसी इलेक्ट्रॉन पास होता है तो ये ग्लो करने लगता है। उसे हम आगे और देखेंगे। इसी तरह से क्या होता है, आपका एप्लायंसेस वर्क करती है, और इसी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं बैटरी में। और जब करंट आती है तो करंट में कोई स्टोरेज नहीं होता, डायरेक्ट फ्लो होते ही रहता है। तो आई होप कि इलेक्ट्रिक सेल भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में अभी देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या एक डिवाइस है विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू इट्स टर्मिनल।
जब इसके मतलब कि टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये क्या हो जाता है, ग्लो करने लगता है। क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, मीन्स लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। द बल्ब हैज़ टू थिक contact wire in the center with the thin wire attached between them. This thin wire is called filament. मतलब कि जब आप बल्ब को देखोगे तो बल्ब में टू थिन मतलब कि थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, उसके बीच में इस तरह का वायर कनेक्टेड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, है ना। अब अगला है, वन ऑफ द थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब एंड द अदर इज कनेक्टेड एट द मेटल ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस, दीज अदर टू फॉर्म द टर्मिनल। इसका जैसे होता है क्या यूँ है, इसका जो एक टर्मिनल है, इसका जो दो टर्मिनल है, इसके बीच में वायर से एक स्पेशल वायर जिसकी टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, उससे कनेक्टेड कर दिया जाता है और एक टर्मिनल इसके यहाँ पे किया जाता है और दूसरे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर देते हैं। जैसे ही यहाँ से यूज किया, यहाँ से इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी जोड़ेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कैसे पास होगा, ऐसे पास होगा। जैसे ही इसे पास होता है ये क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। अब ग्लो कैसे करने लगता है, तो जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, थोड़ा सा इसमें रिलीज होगी, तो एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सॉरी, इलेक्ट्रिक सेल, हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब देख रहे थे, है ना। तो जब ये क्या कहते हैं, ग्लो करने लगता है, तो जैसे ही इसमें कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ग्लो करने लगता है। जैसे ही इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब कि करंट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब बैटरी सोर्स से जोड़ देते हैं तब। अगला पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द टर्मिनल ऑफ द बल्ब द फिलामेंट गेट हीटेड अप एंड प्रोड्यूस्ड लाइट। होता कुछ यूँ है कि जब हम यहाँ पे बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, मान लो यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे ही इसमें जाता है ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ की जाती है, जैसे मैंने बताया टंगस्टन। वो टंगस्टन क्या होता है कि जैसे इसको हीट मिल मतलब करंट इलेक्ट्रॉन इससे पास होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने की वजह से क्या होता है, ये बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगती है। आजकल ये बल्ब यूज़ नहीं किया जाती, LED बल्ब यूज़ की जाती है, जिसे हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, तो ये आजकल यूज किया है, क्योंकि आजकल बिजली बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये कम ही मतलब कि करंट में जो ग्लो हो जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा इसको क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो आजकल ये बल्ब बंद हो चुकी है। मैं इसी बल्ब के बारे में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टफ इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे ही इससे होता है ना, इसका जो फिलामेंट होता है, ये वाला तार, ये गर्म हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ग्लो होने लगता है ना। अ बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज, द फिलामेंट गेट ब्रोकन, फ्यूज्ड बल्ब डजंट ग्लो। अब देखो कि जैसे ही इससे मतलब फिलामेंट, जैसे ही इससे क्या होता है कि मतलब करंट पास होता है, तो ये पास हो गया। अब मान लो 20 से क्या हो गया, टूट गया, 20 से टूट गया, तो क्या इससे मतलब इधर से इधर करंट पास होगा, नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो इसका जो पूरा का ये जो मतलब बैटरी से कनेक्शन था, ये निगेटिव चार्ज पूरा पॉजिटिव तक नहीं पहुंच पाया और ग्लो नहीं होता है। दैट इज़ वाई आपको क्या होता है, ये पूरा अगर 20 से टूट जाता है तो वो पूरा क्या होता है, ग्रो नहीं होता है ना। इसी बल्ब को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं। जब फिलामेंट टूट जाता है बीच से तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं। द टू टर्मिनल्स डू नॉट डायरेक्टली टच ईच अदर टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। जब ये दोनों टर्मिनल, यहाँ पे एक टर्मिनल ये टर्मिनल दोनों आपस में जुड़ जाता है तो वह उसी ही क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट, है ना। जब ये मतलब कि आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब अब देखो, अब अगर हम मान लो कि डायरेक्टली देखें तो करंट जो पास होगा इस तरह से कहीं पास होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ये आपस में यहीं पे मिल जाते तो यहीं से करंट पास हो जाएगा, तो यहीं हो जाएगा, तो इसका जो रास्ता हो गया वो क्या हो गया, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से इसका इसे ही क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। यहाँ से अब ना पास होकर क्या करेगा, यहाँ हमेशा हर एक चीज़ क्या होता है वो, तो मतलब कि शॉर्ट में रास्ता ढूंढता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये शॉर्ट रास्ता ढूंढता है, तो इधर से ये क्या हो जाता है, पास हो जाती है। इसे ही बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना। अब जो है अलग अलग पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं कि बल्ब का अलग अलग पार्ट क्या क्या होता है। जैसे देखोगे इसका जो आउटर कवर होता है, आउटर कवर को आउटर ग्लास से मिलके बनाया जाता है, इसे ग्लास बल्ब भी बोला जाता है, आउटर वाले ये जो कवर होता है ना। और दूसरा जो होता है इसके अंदर में ना इनर्ट गैस भरी जाती है, ताकि ये फिलामेंट जल्दी मतलब पिघल के ना टूट ना जाए, और इसे यहाँ पे लो प्रेशर रखा जाता है ताकि ये जो फिलामेंट है ये आज जल्दी मतलब कि टूट ना जाए, है ना। दूसरा पार्ट ये फिलामेंट हो गया, मतलब इसके अंदर वाला गैस हो गया। तीसरा हो जाता है फिलामेंट ही मेन पार्ट होता है जो ग्लो कराने के लिए। चौथा होता है कनेक्ट वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वायर मतलब कनेक्ट करेंगे तभी बल्ब जलेगा, ऑब्वियस ही बात है
पहला बल्ब वायर, दूसरा हो जाता है मतलब कि कनेक्ट वायर गोज इनटू स्टेम। पहला वायर तो मतलब ये वाला हो गया, और दूसरा वायर क्या होगा, ये वाला। तो यही बोलते हैं, इस पहले वायर को बोलते हैं गोज आउट ऑफ स्टेम, और इस दूसरे वायर को बोलते हैं गोज इनटू द स्टेम। ठीक है। सिक्स जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सपोर्ट वायर। सिक्स को क्या बोलते हैं, सपोर्ट वायर। अगर आप यहाँ से देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे एक और भी वायर दिया जाता है, ये छोटा वाला, ये वाला, इसे बोलते हैं सपोर्ट वायर। सिक्स्थ पार्ट ये हो जाता है सपोर्ट वायर, जो कि इस पूरे को मतलब फिलामेंट को और इस वायर को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। सेवन्थ जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टेम। स्टेम मतलब इसके बीच में अगर आप ये ध्यान दोगे, आप बल्ब देखोगे तो उसके बीच में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब कि ग्लास का ये भी बनाया जाता है, इसे बोलते हैं स्टेम बोलते हैं, जो कि पूरा पूरा सर्किट को होल्ड करके रखता है ना। और आठवां होता है कनेक्ट वायर। पहले मतलब कि इस वायर को पूरा पूरा कनेक्ट करने के मेथड, जहाँ से मतलब कि ये वायर को जहाँ से मतलब बैटरी सोर्स जुड़ेगा जिस पॉइंट पे, यहाँ तक इस पॉइंट वायर को यहाँ लाना होता है, तो जहाँ पे बैटरी सोर्स जुड़ता है उसे बोलते हैं कनेक्ट वायर। 8 पार्ट ये होता है। 9th होता है कैप, जहाँ पे ये दूसरा टर्मिनल वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे जाके क्या होता है, मतलब अटैच होता है। तीसरा पार्ट होता है इंसुलेटिंग। अब अभी भी जस्ट बताए हम कि अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसके बीच में ना एक इंसुलेटर यूज़ किया जाती है, जो कि मतलब कि ग्लू टाइप से होता है, और इसको क्या कर देते हैं, इस दोनों पार्ट को अलग अलग कर देता है। तो 10वां पार्ट क्या होगा, इंसुलेटिंग। और 11th जो पार्ट होता है बल्ब जलाने के लिए वो होता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। जब बैटरी इधर से इधर कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा, आपका बैटरी ग्लो होगा। तो एक टोटल 11 मतलब पार्ट्स होते हैं कोई भी बल्ब ग्लो करने के लिए। 11 जो चीज़ें हैं ये सभी सभी आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए पूरे 11, ये 11 जितने भी स्टेप्स हैं ये पूरा पूरा फॉलो होना चाहिए, तब आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन ये जो पूरा पूरा स्टेप है इसमें बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिकल मतलब कि चार्जेस चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट। ज़्यादा करंट चाहिए इसको, जिससे आपका ज़्यादा वोल्टेज लगेगा, और ज़्यादा वोल्टेज लगने के कारण आजकल ये बल्ब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट टू द इलेक्ट्रिक सेल। अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ लिया, बल्ब के बारे में पढ़ लिया। अब बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल को कैसे कनेक्ट किया जाता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल ड्रॉप्स इलेक्ट्रिक कैपेबल थ्रू द मेक टू बल्ब ग्लो। अब इलेक्ट्रिक सेल के पास क्या होता है, कैपेसिटी होता है। कैसे कैपेसिटी है, हम लोग पीछे हम लोग देखे हुए थे। इसके पास क्या होता है, कैपेसिटी होता है, जिससे कि बल्ब को क्या कर सकता है, ये ग्रो करा सकता है। ठीक है, टू मेक अ बल्ब ग्लो यूजिंग सेल अ वायर नीड टू कनेक्ट। बल्ब को ग्रो कराने के लिए आपको वायर की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ताकि इस टर्मिनल से इसका एक टर्मिनल और दूसरा इस पॉइंट से इस टर्मिनल को ज्वाइंट कर सकती है। One terminal is the bulb. Similarly, the other terminal of the cell must be connected to second terminal of the bulb. मतलब कि इसका जो फर्स्ट टर्मिनल होता है इस बल्ब का, और इसका जो दूसरा टर्मिनल होता है, इस दोनों से क्या होता है, कनेक्ट होना चाहिए, तभी बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो होगा। द बल्ब विल नॉट ग्लो इन केस ऑफ एबव इन नॉट फॉलोड एंड कनेक्शन आर नॉट मेड प्रॉपरली। अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो मतलब ये जो स्टेप हैं, ये स्टेप आप फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप करेक्टली आप ग्लो मतलब कि ऐड कर देते हो बल्ब को, तो उससे क्या हो जाता है, आपका बल्ब ग्लो हो जाता है। जैसे कि अब किसी मेथड से आपका ग्लो नहीं होगा वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप इस तरह से ग्लो जोड़ दो तो भी बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, या फिर आप इस तरह से जोड़ दो तो भी बल्ब ग्लो होगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा कनेक्ट ही नहीं करते, पहला टर्मिनल बल्ब से जोड़ते ही नहीं हो, दूसरा टर्मिनल जोड़ देते तो बताओ करंट पास होगा इससे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पहुँच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए पूरा एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। या फिर अगर आप दोनों से ही कनेक्ट कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहीं थोड़ी ना आएगा, ये तो यहाँ आएगा, इसको यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका ग्लो होगा। या फिर आप यहीं जोड़ देते हो तो भी आपका बल्ब नहीं ग्लो होना चाहिए। आपका दोनों का अलग अलग टर्मिनल अलग अलग से जुड़ा होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सके, पास होकर यहाँ तक आ सके। इस तरह से पूरा आपको इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका बल्ब क्या होगा, प्रॉपरली ग्लो होगा। आई होप कि आपको कनेक्शन करने के लिए भी समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि हम लोग का चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी समझ गए। अब समझने वाले हैं सर्किट क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक पाथ होता है जिससे कि क्या होता है, आपका बल्ब ग्रो होता है। टू पासेस टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। मतलब कि एक पूरा रास्ता होता है जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है ना। इसे मतलब ये जो पूरा कनेक्शन है ना, इसे ही बोलते हैं सर्किट। इसे क्या बोलते हैं, सर्किट। पूरा रास्ता जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर से आएगा, तो ये पूरा रास्ता को ही क्या बोलते हैं, सर्किट बोला जाता है। ठीक है,
बल्ब ग्लो व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट्स फिलामेंट। बल्ब कब ग्लो होगा? जब इसके फिलामेंट से पास होगा, और फिलामेंट से पास होने की फिलामेंट भी टूटा नहीं होना चाहिए, वायर भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। कन्वीनियंटली करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी जो मतलब करंट जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से पास होता है? इलेक्ट्रॉन इधर से पास होता है ना। इलेक्ट्रॉन किधर से पास होता है आपका? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है। और लेकिन करंट कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव से निगेटिव। ये थोड़ा सा उलझन वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस आपको याद रखना है। ये करंट मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किधर से किधर पास होता है? माइनस टू निगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट किधर से फ्लो होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। अब फ्यूज्ड बल्ब किसे बोलते हैं? जिसका फिलामेंट टूट गया हो। ऑफर्स अ ब्रोकन पाथ एंड हेंस द बल्ब डजंट ग्लो। अगर मान लो कि यहाँ पे इसका बल्ब क्या हो जाए? फ्यूज्ड हो जाए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो ये पाथ पूरा कंप्लीट नहीं होगा, और पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो सर इसे ही बोलते हैं, इस पार्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो सर्किट क्या होगा? कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट। जब ये पाथ नहीं मिलेगा तो सर्किट भी नहीं मिलेगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, है ना। तो ये भी आपको हम लोग इस तरह से देखना है। और करंट का कैसे फ्लो होता है? तो करंट का डायरेक्शन ये बता दिए हैं, और एक मतलब कि चार्ज कैसे फ्लो होता है वो भी आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है स्विच। हम लोग देखे होंगे घर में भी क्या करते हैं? स्विच हम लगाते हैं। स्विच क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच है इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन मेक और ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक मतलब अब देखो कि पहले तो क्वेश्चन ये रह जाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट ये काम क्या करती है। तो अब यहाँ देखो कि जब हम अगर प्रॉपर सर्किट बना देंगे तो बल्ब क्या होगा? ग्रो होगा। लेकिन इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब कि कब जलाना है कब नहीं जलाना है। अगर नहीं जलाना है तो सिर्फ सर्किट काट दो, और जलाना है तो सर्किट जोड़ दो, बल्ब ग्लो हो जाएगा। इस काटने और जोड़ने के लिए ना एक डिवाइस बनाया गया जिसे क्या आ गया? स्विच कहा गया, है ना। A switch is said to be on position when it makes or complete circuit path and call the current to pass through। मतलब कि स्विच कब ऑन होता है? जब सर्किट कंप्लीट पूरा कर देता है। जैसे कि मान लो कि हम इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। अब हम कनेक्ट को ऐसे मतलब स्विच एक डिवाइस है जो कनेक्ट कर देता है। तभी जस्ट ऐसे ही देखते हैं, ये अगर मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया तो इस पोजीशन ऑफ स्विच को क्या बोलते हैं? ऑन पोजीशन। और सर्किट जब तोड़ दिया मतलब पाथ को अलग कर दिया तो उसे उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑफ पोजीशन, है ना। ऑन पोजीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और ऑफ पोजीशन में क्या होता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट ब्रेक मतलब तोड़ना नहीं होता है, मतलब पाथ को तोड़ना हुआ। तो उसके लिए मतलब कि सर्किट जब ब्रेक करता है मतलब आपका मतलब करंट क्या होता है? पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव पहुंचता ही नहीं है। उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ पोजीशन। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के पोजीशन को हम लोग ऑफ पोजीशन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया, ये बैटरी आपको ये तो सिंपल स्विच को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझो। अब मान लो ये क्या है? स्विच है, और ये बैटरी है, ये बल्ब है। बैटरी का एक टर्मिनल बल्ब से जुड़ा हुआ है, बल्ब का दूसरा टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल बैटरी का ये है। जब ये आपस में मिल जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। लेकिन अभी देखो ये क्या है? इस टर्मिनल से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये क्या है? अभी ऑफ। क्या है ये? ऑफ है। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट मतलब पाथ कंप्लीट नहीं है ना। अब यहाँ देखो, इसको जब इसमें सटा देंगे तो अब देखो दूसरा टर्मिनल भी इससे जुड़ गया और पहला टर्मिनल पहले जुड़ा हुआ था। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन पोजीशन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको स्विच का वर्किंग और स्विच कैसे वर्क करता है, सर्किट, इलेक्ट्रिशियल, बल्ब, आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर को। इसी का एक पॉइंट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि हम लोग को पढ़ना है। कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है? मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल आयरन नेल, की, सेफ्टी पिन एक्सेट्रा। अब ये देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन अभी हम बोले कि जैसे मान लो कि ये बैटरी है तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन इधर से पास होगा, इधर से। अब देखो ये इसमें जो वायर है, इसमें जो हम बोले तार के, एक तो मीडियम चाहिए इसको जाने के लिए। अब ये मीडियम इसको मिले ही ना, नहीं जा पाएगा, या फिर मिले जो इसको जाने ही ना दे, मतलब कनेक्ट तो कर दे लेकिन जाने ही ना। तो मान लो कि आपको घर से स्कूल के बीच में रास्ता है लेकिन उस जाम लगा हुआ है, या फिर मतलब कि कुछ बैरियर गिरा हुआ है, कुछ भी कर दिया, रोड तोड़ दिया, फिर रोड में गाड़ी लगा दिया, तो रास्ता तो है लेकिन आपको जाने नहीं दे रहा है। तो इस इधर से उधर जाने जो नहीं देता है ना, उसे ही बोलते हैं इंसुलेटर। तो अब देखो यहाँ पे जो मतलब चीज़ें जो जोड़ी जाएगा जिससे कि ये इलेक्ट्रिक के चार्ज जो है इधर से इधर पास नहीं करेगा, जो मतलब जो पास करने देगा ही नहीं, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं?
इंसुलेटर, और जो पास करने देगा उसे बोलते हैं कंडक्टर। समझ में आया? मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे हम मान लो कि आयरन का नेल लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या करेगा, इधर के चार्ज को यहाँ तक पहुँचने देगा, तो मतलब आयरन नेल क्या हो गया, कंडक्टर। यहीं अगर हम प्लास्टिक का तार लगा दें तो प्लास्टिक तार इसको जाने ही नहीं देगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंसुलेटर, है ना। तो इंसुलेटर का आप इस तरह से एग्जांपल डिफाइन कर सकते हो, मेटेरियल विच नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल में रबर, प्लास्टिक, ग्लास, एयर एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता है। कंडक्ट्स आर मेनली मेटालिक वाइल इंसुलेटर आर नॉन मेटालिक। जो मेटल और नॉन मेटल क्या होता है आपको आगे देखने को मिलेंगे, बस समझ जाओ कि कंडक्टर क्या होता है, मेटालिक होता है, और इंसुलेटर क्या होता है, नॉन मेटालिक होता है ना। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर मेड ऑफ कंडक्टर्स टू अवॉइड पासिंग थ्रू द करंट ह्यूमन बॉडी थ्रू देयर हैंडिंग दीज डिवाइस आर कंटेनिंग इंसुलेटर। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है ना, एक्चुअल में क्या किया जाता है, वो मतलब कि कंडक्टर से बनाएगा तब तो बल्ब ग्लो होगा। मान लो यहाँ पे हम प्लास्टिक का वायर जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होने देगा, ये तो जुड़ जाएगा लेकिन यहाँ से यहाँ जब जाएगा नहीं तो कंप्लीट सर्किट तो बनेगा नहीं। इसके लिए क्या होता है, कंडक्टर यूज की जाती है। बैटरी का में इतना कम करंट होता है जो कि हमसे पास नहीं हो पाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके घर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई करंट वाली होती है, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होती है, वो ना आपके बॉडी से भी पास कर जाएगी, और जब आपके बॉडी से पास हो जाएगी ना तो आपको झटका लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या होता है, तो आपको मतलब कि ये आपके बॉडी से जब पास होता है तो आपको ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगी, है ना। ऐसे समझो कि आपके ऊपर से गाड़ी चढ़ गई, प्रॉब्लम होगी ना। सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा करंट मतलब कि आपके ऊपर से आप ऐसे लेटे हुए हो, ऊपर से बच्चा गाड़ी चले जाए, क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं। ऊपर से ट्रक चला जाए, ख़त्म। वही होता है, जब बैटरी वाला करंट आपसे पास फ्लो होगा तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला जब आपके बॉडी से पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, है ना। इसीलिए बहुत जो करंट गड़बड़ समाता है उससे हमको झटका लग जाती है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए करते क्या है, इसके लिए एक और दिमाग लगाया कि भाई अगर मान लो कोई गलती से घर के वायर में छू दिया तो झटका लग जाएगा। इसके लिए ये दिमाग लगाया कि भाई इसको कनेक्ट करने वाला कंडक्टर भीतर से रखेंगे और उसके चारों तरफ ना इंसुलेटर मतलब कि क्या कर देता है, लपेट देता है। उससे क्या होता है कि अंदर वाला पार्ट तो इलेक्ट्रॉन जाने देता है, मतलब इसका सर्किट कंप्लीट हो गया, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, इंसुलेटर, मतलब प्लास्टिक का लेयर। अब इंसुलेटर हमारा अगर हाथ भी उसको पकड़ लेता है तो हाथ और वो वायर जिससे करंट पास हो रहा है उसको कनेक्ट करने नहीं देगा, मतलब कि कनेक्ट करने मतलब कि उस जो करंट मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पास हो रही है उस तार से हमारे हाथ को नहीं पहुँचेगा। हाथ को नहीं पहुँचेगा, क्यों नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक बीच में दे दिए। अब हाथ को नहीं पहुँचा तो हमको झटका लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए क्या किया गया, इसके लिए ना इसके ऊपर इंसुलेटर लगा दी जाती है। इसलिए जब तार देखोगे तार के ऊपर आपका प्लास्टिक देखने को मिलता है, वो क्या होता है, इंसुलेटेड होता है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर चेक करने के लिए आप कुछ एक मेथड अप्लाई कर सकते हो। आप सर्किट बना सकते हो और एक टर्मिनल कंप्लीटली जोड़ दो और दूसरे टर्मिनल में क्या करो, एक मेथड को जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पे आयरन नेल जोड़ दिया, आयरन नेल जोड़ दिया तो बल्ब ग्लो हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ का करंट यहाँ पास होने दे रहा है, मतलब ये क्या होगा, कंडक्टर। लेकिन यहाँ पे आप पेंसिल जोड़ दो, पेंसिल क्या करता है, यहाँ का करंट यहाँ पास होने, इसके बीच से पास होने नहीं दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। आई होप कि आपको कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आ गई होगी, है ना। अब जो है इसी के साथ आपका क्या होता है, चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाती है। अब कोई चैप्टर पॉइंट बचा नहीं, ये सब आपको पूरा बता ही दिए हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।